आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अभी भी ऐसी समस्या है जो बहुत सूखी हुई है, जिसका कोई आशा नहीं है, बहुत निराशा में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर आप भी आज इस समय और वीडियो को देख रहे हैं और आप निराशा में हैं, परेशानी में हैं, आपकी अवस्था सूखी हुई है, जिसमें कोई कहते ना सब मरुभूमि की तरह पड़े हुए हैं, मेरे प्रिय ये वचन आपके लिए बहुत आशीष में होने वाले हैं। आपके लिए वचन बहुत अनुग्रह में होने वाले हैं। आप हम सब याजिकल की ओर जाएंगे। याजिकल 37 और याजिकल 37 का 1 से लेकर हम जब 14 तक पढ़ते हैं, 1 to 14 when we read, तो वहाँ पे पाते हैं कि परमेश्वर का दास याजिकल प्रार्थना कर रहे होते हैं और प्रभु ने वाणियाँ देते हैं, प्रभु ने उनसे बातचीत करते हैं। वो प्रार्थना क्यों कर रहे होते हैं? जब हम इस अध्याय की ओर आएंगे, याजिकल 37 की ओर, तो आप देखते हैं, वहाँ पाते हैं कि इजरायली लोगों को बेबीलोन के राजा क्या करता है, बंदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। और जब बंदी बनाकर लेकर जाता है, सिर्फ उन्हें बंदी नहीं बनाते हैं, कहता है यरूशलेम मंदिर को भी जलाकर तहस नहस कर देते हैं। सब खत्म हो जाता है। उनकी आशाएं है, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी कोई भी, अब ये कितना सभी इजरायली लोग कहने लगे कि बस अब तो कुछ नहीं हमारा हो सकता है। सारी आशाएं टूट गई उनके। क्यों? क्योंकि एक मंदिर जो था उसे भी उन्होंने जला डाला, और उनकी जो उम्मीदें हैं, आशाएं लगे रखे थे अपने घरों में, घर से उन्हें बंदी बना कर लेकर गया। अब कुछ भी नहीं बचा। एक तरफ मातम मना रहा है और दूसरी तरफ परमेश्वर का दास याजिकल प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उनसे बातचीत करना शुरू किया। मेरे प्रियो, कई बार हम हालातों को देख के घबरा जाते हैं। एक बात, उस घबरा जब जाते हैं, उस घबराहट में एक बात हम भूल जाते हैं कि हम प्रार्थना क्यों ना कर ले, मेरे प्रियो, जब याजिकल प्रार्थना करना शुरू किया, वचन कहता है परमेश्वर ने बातचीत करना शुरू किया। जब 1 से लेकर हम पढ़ते हैं याजिकल 37 वर्स फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, जब हम यह पढ़ते हैं कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। कहते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने याजिकल को एक जगह पर लेकर गए, एक जगह पर की दर्शन दिया परमेश्वर ने, और दिखाया कि एक वैसी जगह जो पूरी हड्डियों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, वो भी सूखी हड्डी, और सूखी हड्डी से भरा हुआ है। कोई मुर्दे नहीं, मुर्दे मर के, वो जो हड्डियाँ होते हैं वो चारों तरफ सूखी हड्डियाँ भरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि सूखी हड्डियों का कुछ हो सकता है क्या? उस सूखी हड्डियों में कुछ हो सकता है? सूखी हड्डियों का कोई काम है? मेरे प्रियो, लेकिन कहता ना, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है और सूखी हड्डियों में जीवन डालने वाला परमेश्वर है। कहता कि परमेश्वर ने याजिकल को लेकर गया, सिर्फ लेकर ही नहीं गया, कहता कि वो चारों ओर उसे घुमाया। आपको क्या लगता है, सूखी हड्डियों पर चलना क्या मामूली बात है? क्या डर नहीं लगेगा? से डर लगा होगा। आपको क्या लगता है, सूखी हड्डियों पर जब चलेंगे तो क्या पैरों में चोट नहीं लगे होंगे? लगा होगा, लेकिन फिर भी हिम्मत बंधे हुई है। कौन? याजिकल। आपको मालूम है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाते हैं, रोमियो 8 का 31 में जब पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? ये वचन उसे हौसला देते गया, याजिकल को हौसला दे देगा परमेश्वर के कलाम से। परमेश्वर के वचने उसके अंदर से कितना हौसला बढ़ाते गया उसे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि रोमियो 8 का 31 में हमने पढ़ा कि कहता है कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन खड़ा हो सकता है? मेरा विरोधी कौन हो सकता है? आपको मालूम है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं सोच रहा था
कि प्रभु याजकल के मन में ऐसे कौन सी बातें आ गई थी जो इतनी हिम्मत बनकर और आगे बढ़ने की सोचा, आगे चलने की सोचा। तो परमेश्वर ने अगुवाई की कि शायद याजकल ने इस प्रकार से कहा था कि ये सूखी हड्डियां जो मेरे रुकावट बन रहा है, जो मेरे पैरों में दर्द को लेकर आता है, अगर इन सूखी हड्डियों के जगह अगर इतने सारे लोग भी मेरे विरुद्ध खड़े होते, मैं फिर भी परमेश्वर की ही महिमा करता, मैं फिर भी परमेश्वर के कार्य को दौड़ता। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:31 में कहता है ना, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग और साथ है। आगे की ओर जब पढ़ते 3 से कहता है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, किस प्रकार परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, और याजकल से परमेश्वर ने बात करी। याजकल से परमेश्वर ने कहा कि इस प्रकार से कह, इस प्रकार से भविष्यवाणियां करा। और जब वो करने लगा, जब वे भविष्यवाणी करने लगा, उस वचन के आधार पर परमेश्वर कार्य करना शुरू कर दिया। जब 7 में हम पढ़ते, 7 से लेकर कहते, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की दास याजकल प्रार्थना कर रहा था, उसी समय परमेश्वर ने प्रार्थना उत्तर देना शुरू कर दिया। और प्रार्थना कर ही रहा था, कहता ना 7 में कहता है कि इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। वो भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, और मेरे प्रियो वो आहट परमेश्वर के चमत्कार का, परमेश्वर की अद्भुत कार्य का। और कहता है उस आहट में हड्डी आपस में अपना हड्डियों में से जुड़ना शुरू कर दिया। और जो शुरू कर दिया, जब हम 8 में देखते हैं, वो याजकल कहता है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गए। मेरे प्रियो, वो देखता रहा, बस परमेश्वर के कार्य उसके सामने होता रहा। वो प्रार्थना करता रहा प्रभु के सामने, प्रभु ने उसके सामने ही उसके कार्य को प्रकट कर दिया और वो होता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो वादा किया, परमेश्वर का जो वादा, जो वाणी कहता ना याजकल के मुंह से निकला, वो परमेश्वर ने कर दिया, हो गया। और कहता ना सारे हड्डियां जुड़ गए, उसमें नसें आ गए, उसमें मांस चढ़ गए। मेरे प्रियो, अगर आपकी हालत कुछ ऐसी सूखी हुई पड़ी हुई है, आपके जीवन की, परिवार की, आपके घर की, आपके कामकाज की, अगर ऐसी कोई समस्या है, ऐसे कोई बातें हैं जो सूखी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो सकता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहते हैं जब प्रभु चाहे तो सूखी हुई हड्डियों में, उन सूखी हुई बातों में, सूखी हुई अवस्था को प्रभु हमारे बदल सकते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, और आपको मालूम है, जब 8 को जब और एक बार पढ़ते हैं, कहते हैं इस प्रकार से मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गए, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। मेरे प्रियो, वो सब कुछ जुड़ गया, मांस आ गए, नसें चढ़ गए,
लेकिन और अभी भी पुतले पड़े हुए थे। मेरे प्रिय, हमारे कई हालातें ऐसी हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी बेजान है, कोई जान नहीं है, कोई पावर नहीं है उसमें, कोई बल, कोई आशा ही नहीं है, सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे कोई काम है जो रुके हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। मेरे प्रियो, आपको मालूम है जब हम फिलिपियो 1:6 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम वहां पे इस प्रकार से कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने ये अच्छा काम शुरू किया वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। कहता जिसने ये अच्छा काम शुरू किया वह पूरा भी करेगा। वो है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपके अंदर, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक उद्धार लेकर आया है। मेरे प्रियो, घबराए नहीं, डरे नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने ये शुरू किया है वो पूरा भी करेगा। अगर आपकी ऐसे कोई भी अवस्था है जो बेजान पड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई जान नहीं है, मेरे प्रिय डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहते हैं ना, जिसने अच्छा काम शुरू किया है वो पूरा भी करेगा। जिसने आप में वो अच्छी बातें शुरू किए हैं वो पूरा भी करेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हम आगे की ओर पढ़ते हैं 9 और 10 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह बातें हम वहाँ पर पाते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कह, हे सास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। और 10 में कहता है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सास उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम देखो किस प्रकार कार्य को करते हैं, किस प्रकार परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा कि भविष्यवाणी करो उस श्वास से जिसकी जरूरत है, और जब अपने जुबान से याजकल प्रार्थना और कहने लगा, वचन कहता है कि वो हो गया। उस शरीरों में श्वास आ गए और मेरे प्रियो वो खड़े हो गए, वे खड़े हो गए। आपके, मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी अगर ऐसे कोई अवस्था है, मेरे प्रियो, आप बोलना शुरू करें परमेश्वर से, कहना शुरू करें। वो अवस्था, वो बातें, वो मरी हुई अवस्था यीशु मसीह बदल सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप नीति वचन 18:21 में पढ़ते हैं, परमेश्वर को वहाँ पे कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो जीव दिया है, उस जीव में जीवन और मृत्यु की ताकत है। मेरे प्रियो, जो आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह कर देंगे, वो हो जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब याजकल जब प्रार्थना कर रहा था और जो कह रहे थे परमेश्वर के वचन के आधार, परमेश्वर ने उसे कर दिया। आपकी उस सुखी हुई अवस्था को प्रभु यीशु मसीह आज बदलने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आपकी उस सुखी अवस्था को यीशु मसीह आज बदलने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के वायदा की वचन को याद करके उस प्रार्थना में बोलने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करें। जिस प्रकार उस परमेश्वर की इजरायली के उस लोगों को देखते हैं, परमेश्वर के निजी लोगों को, इजरायली लोगों को देखते हैं, सब निराशा में थे, सब टूटे हुए थे। तब परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वायदा की वचन उन तक पहुंचता है और उन्हें एक आशा देता है, और उस आशा को परमेश्वर पूरा भी करता है मेरे प्रियो। उस सूखी हुई अवस्था को परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुर्दे घर से, कब्रिस्तान से उस हड्डियों को निकल कर उसमें जान डालेंगे। और परमेश्वर ने पूरा भी किया उन वायदा को। उन बेबीलोन में, कहते हैं बेबीलोन की उस गुलामी में चले गए थे,
वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें कहता है ना अपने देश अपने घर वापस लेकर आया। मेरे प्रिय, जब दानियेल की किताब की ओर पढ़ते हैं तो परमेश्वर का कलाम उस प्रकार से कहता है कि प्रभु ने उस मंदिर को फिर से पुनर्स्थान कर दिया। और सिर्फ उतना ही नहीं, उन सभी लोगों को, जितने भी लोग गुलामी में चले गए थे, 70 साल के बाद परमेश्वर ने फिर से उस गुलामी से वापस लेकर आए। मेरे प्रियो, आज प्रभु हम सबसे वादा करता है और हम सबसे कहता है, अगर आपकी अवस्था भी इस सूखी हुई हड्डियों के समान है, या आपके परिवार की अवस्था, या आपके काम काजों की अवस्था है, या आपकी जीवन की अवस्था इस सूखी हुई अवस्था के समान है, सूखी हुई हड्डियों के समान है, तो मेरे प्रियो वचन कहता है आप प्रार्थना करना और बोलना शुरू करें, परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। परमेश्वर उसी समय कार्य करना शुरू करेगा और आपके सामने वो सारी कार्य को उस सारी कार्य को सफल होते हुए आप देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है और अत्यंत महान है। आइए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें एक क्षण के लिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस प्रभु से कि प्रभु ये जो सूखी हुई अवस्था हमारे परिवार में है, जिस अवस्था में अगर परमेश्वर हालेलुया जो भी अवस्था मेरे प्रियो आपकी सूखी हुई है, आप उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर सूखी हुई अवस्था को बदलने जा रहे हैं। उसमें कहते हैं परमेश्वर हालेलुया, और परमेश्वर उस हड्डियों को जोड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर हालेलुया उसमें नसें चढ़ाने वाले हैं। परमेश्वर हालेलुया उसमें हालेलुया मांस चढ़ाने वाले हैं, उसमें श्वास फूकने वाले हैं। एक परमेश्वर हमारे परिवार में, जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आपकी उस सुखी अवस्था परमेश्वर बदलने वाले हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपका धन्यवाद इन वचनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की